है, और जब वो रस्सी जल के राख हो जाए तब भी वो उस रस्सी की राख में विराजमान है। तुम में विराजमान है, और जब तुम इस संसार से चले जाओगे तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी वो तुम्हारे शरीर में विराजमान है। और जब तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा तो जो तुम्हारी राख होगी वो उसमें भी विराजमान है। और जब तुम्हारी राख को बहा दिया जाएगा और जब वो तुम्हारी राख पानी से मिल जाएगी तो उसमें भी विराजमान है, क्योंकि वो पानी में विराजमान है। अगर तुमको गाड़ दिया गया और तुम सड़ गए तो जो तुम्हारा सड़ा हुआ हिस्सा है वो उसमें भी विराजमान है। और जिस मिट्टी से तुम बने वो उसमें पहले ही विराजमान था, और जब उस मिट्टी से तुम बने तो वो तुम्हें विराजमान है। और ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम उससे कभी जुदा हो जाओ, क्योंकि तुम हो नहीं सकते। परंतु वो तब भी था जब तुम नहीं थे, वो तब भी था जब तुम हो, और वो तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। तो जब ये है तो फिर चक्र क्या है? मतलब जब ऐसा है तो सबकी चैन की बंसी बजनी चाहिए, नहीं? सबकी चैन की बंसी। कहां से आया ये गुस्सा, कहां से आया ये दुख, कहां से आई ये सारी चीजें? जानना न जानना इसका तो सवाल। जब वो है और रहेगा और उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको नहीं कह सकते यहां मत आना। तो फिर ये सारा चक्कर क्या है? क्यों? कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक दायरा है, एक दुनिया है। इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में तुम रहते हो। इस दुनिया में अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। इस दुनिया में ऐसी चीजें तुम करते हो जिससे तुमको खुशी होती है, और ऐसी चीज तुम अपनी इस दुनिया में करते हो जिससे तुमको दुख होता है। और वो जो सब जगह है उसकी अपनी अलग दुनिया है, और तुम चाहते हो कि वो जो सब जगह रहता है वो तुम्हारी दुनिया में आए। यही तो लोग कहते हैं भगवान अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, तो अपने आप को दिखा। मेरी दुनिया में आके प्रूव कर कि तू है। अगर तू है तो मेरे दुखों को दूर कर। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो। भगवान तू अगर कहीं स्थापित है तो अपने आप को हमारी दुनिया में स्थापित करके हमको बता। यहां सब गड़बड़ होती है। तुम अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो तुमको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा।
क्या तुम उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो या नहीं? बस इतनी बात है कि वो कण कण में है, और क्योंकि वो कण कण में है वो तुम्हारे हृदय में भी है, और क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है तुम जब तक जीवित हो तब तक उसका आनंद ले सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। लोग हैं स्वर्ग जाएंगे जी, स्वर्ग। तुम ये कह रहे हो कि वो नरक में नहीं है। वाह वाह। तो एक जगह है जहां वो नहीं है, नरक में नहीं है। और अगर वो नरक में है तो कैसा नरक? कैसा नरक? वही है जो ना आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि वो कहां से आएगा और कहां जाएगा। जहां जाएगा वहां भी वो है, जहां से आएगा वहां भी वो है, और जहां से वो आया है उसको छोड़ नहीं सकता, और जहां वो जाएगा वो पहले से ही है ही। और वेद शास्त्रों ने क्या कहा है कि तुम उसको समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम उसको समझ नहीं सकते। तो टेढ़ी बात है, समझ नहीं सकते ना, ना। उसी को वो कुर्सी में भी है, वो कुर्सी में भी है, और कोई कहे आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। हाँ, वो मेरे नीचे भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां वो नहीं है। पर अगर उसको जानना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। बाय द वे, तुम्हारी दुनिया, जो मैंने शब्द कहा है, ये बहुत बड़ा शब्द बन गया है तुम्हारे लिए, कि तुम बैठे बैठे वहां सोच रहे होगे जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। पर तुम्हारी दुनिया असली दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों की दुनिया है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया है, और वो इस ख्याल की दुनिया से अलग है। इसीलिए कहा, इसको तुम अपने ख्यालों से नहीं पकड़ सकते। ख्यालों में नहीं है वो, कण कण में है, ख्यालों में नहीं है। कण कण में है, विचारों में नहीं है। कण कण में है और तुम्हारे हृदय में, और हृदय में तुम इसका अनुभव कर सकते हो। यह है समझने की चीज, यह है जानने की चीज, यह है पहचानने की चीज। परंतु ये कल्पना की दुनिया से हटो, तुमको सच्चाई नजर आएगी। और सच्चाई क्या है? कि वो सारे संसार में है, हर एक कण कण में है, वो तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है। अब
मेरे को नहीं मालूम ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। मेरे लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं उसका अनुभव कर सकता हूं। और ये जो छोटा सा समय मेरे को मिला है,